हेलो मेरे क्रिएटिविटी कीड़ो। आप लोगों के वीडियो लेके आ चुका हूँ नालंदा महाविहारा ऑल्सो नोन एज नालंदा विश्वविद्यालय। ये हमारा की वन ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटी थी। उसको कहा जाता था ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी इंडिया में आज तक जितनी भी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय आए थे उनमें से ये टॉप पर थी। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार नियर द सिटी राजगीर, यानी ये अभी बिहार में लोकेटेड है नियर द सिटी राजगीर के। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको 427 सीई में गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया था बाय एम्परर कुमारा गुप्ता ऑल्सो नोन एज शक्र आदित्य। उसके बाद सिग्निफिकेंटली ग्रोथ करी थी नालंदा ने 500 सीई सेंचुरी तक। और उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर के दूसरे हायर यानी किंग हर्षवर्धना आए थे तो तब तक भी इनको 700 सीई तक सपोर्ट मिला। गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स के बाद पाला डायनेस्टी ने जब कमान संभाली तो उन्होंने 800 सीई से लेके 1200 सीई तक यानी 400 ईयर्स तक अच्छे से सपोर्ट करा नालंदा का, और इसे मदद करी थी 800 ईयर्स तक थ्राइव करने के लिए। इसके पीक में इनके पास 10,000 स्टूडेंट्स एंड 2,000 टीचर्स थे। ये प्राइमरीली बुद्धिस्ट मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन थे, यानी ये बुद्ध के बारे में सिखाते थे। इनको महायाना बुद्धिज़्म पढ़ाना आता था, यानी हमको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, यही सिखाते थे। और बुद्ध की और चीज़ें सिखाते थे। इसमें लॉजिक, फिलॉसफी, ग्रामर, आयुर्वेदा, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स एंड मोर, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। ये दुनिया भर में इतना मशहूर था कि इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी जगहों से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करा था, यानी चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने अट्रैक्ट करा था। इसके फेमस विजिटर्स में से एक का नाम है जुआन जेंग, जो एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। इन्होंने 700 सीई में यहाँ पर स्टडी करा था इन नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा महाविहारा यानी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी में यानी नालंदा महाविहारा यानी नालंदा विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्म जंजा। इसका मतलब होता था माउंटेन ऑफ ट्रुथ। इस लाइब्रेरी की कैपेसिटी 9 मिलियन वॉल्यूम्स थी और ये मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग थी, यानी इनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के बराबर थी। वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज इन एंशियंट वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट थी है। टेम्पल्स, चैत्यास, मोनेस्ट्रीज, विहारन, इट हैड्स टू पास, यानी इन ये टेम्पल्स यानी चैत्यास, मोनेस्ट्री यानी विहार, इट हैड्स टू पास ऑल्सो, ये तीनों चीज़ें इनके पास थी। अब आता है नालंदा का कोलैप्स इन 1193 ईसीई। तब लड़ाई हुई थी सेना डायनेस्टी, जो पाला डायनेस्टी का ही एक सक्सेसर डायनेस्टी थी, क्योंकि पाला डायनेस्टी जब कोलैप्स हो गई थी तो उसके बाद सेना डायनेस्टी ने उस वैक्यूम को भरा था। सेना डायनेस्टी की लड़ाई हुई थी बख्तियार खिलजी नाम के एक तुर्किश अटैकर से, जो आगे जाकर नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद वहाँ के मॉन्क्स को मार देता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बर्न कर देता है। और जो फायर थी वो महीनों तक लास्ट करी थी क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है अगर बख्तियार खिलजी ने अटैक नहीं करा होता सेना डायनेस्टी के ऊपर तो आज हमारे पास कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते जो हम आगे जाके डिस्कवर करेंगे, वो हम अभी से ही डिस्कवर कर लेते और हम जनरेशन्स आगे पहुंच जाते। लेकिन 1400 सीई तक हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो पूरा र्यून्स बन गया था। बिकॉज ऑफ दैट 19th सेंचुरी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी कोई जगह थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिडिस्कवर करा गया था 19th सेंचुरी। 2016 में उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया था। उसके बाद जब सब लोगों ने देखा कि इसका कुछ करना चाहिए तो 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू करवाने का ऑर्डर पास करा, जिसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को तो कुछ नहीं करा जाएगा लेकिन उसके आसपास यानी नालंदा में ही एक यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी जो नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय को एक तरह से रेप्लिका करेगी, लेकिन अभी भी वो नहीं कर पा रही है। सो दैट्स फॉर ऑल द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।